दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा का मेवात आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम पुनाना विधानसभा के भावी उम्मीदवार यादराम गर्ग के तत्वाधान में आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पुनाना की जनता का हुजूम देख पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा गदगद नजर आए। हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुझे पहली बार मेवात आने का सौभाग्य उस समय मिला जिस समय मुझे पंचायत मंत्री और कोऑपरेटिव मंत्री पद से नवाजा गया। महिपाल ढांडा ने कहा कि जिस तरह मेवात वासियों ने मेरा सम्मान सैकड़ों मोटरसाइकिल, पैदल चलने वाले, ढोल नगाड़ा पटाखा चलाकर, फूल माला और पगड़ी बांधकर जिस तरह का सम्मान मुझे दिया है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पंचायत मंत्री ने यादराम गर्ग मेवाती इलाके से आए सभी मौजूद सरपंच और भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया है। महिपाल ढांडा ने राव इंद्रजीत सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील की है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर महिपाल ढांडा जमकर बरसे हैं और कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। बाकी पार्टियों ने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है। भाजपा मात्र एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है और दुनिया में मोदी का आज डंका बज रहा है। देखिए क्या कह रहा है पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा। आज सभी सरपंच दोस्तों ने और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज पंचायत मंत्री और कोऑपरेटिव मंत्री बनने के बाद मेरा यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है। मेवात में इस तरह का भव्य स्वागत होगा इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोटरसाइकिलों का काफिला, पैदल चलने वाले लोग और सैकड़ों ऐसी गाड़ियों के साथ ढोल नगाड़े और बम बजाकर जिस तरह का पूरे शहर में स्वागत किया है, इसके लिए मैं तमाम सरपंचों का और तमाम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मैं भी अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपके इस भव्य स्वागत के लिए आप सबको मेरी तरफ से अभिनंदन, मेरी तरफ से स्वागत। मेरी पार्टी है और लास्ट में कहीं जाके मैं आता हूं और मैं भी नहीं, हम नींव के पत्थर बनकर इस देश में काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी विचारधारा है कि हम लोग अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उदय करें, अंत्योदय, यानी जिसके पेट में दाना नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं और जिसके सर के ऊपर भी छत नहीं, ऐसा व्यक्ति भी इस देश में भूख से ना मरे, बीमारी से ना मरे। ये तमाम चीजों की सुविधा देते हुए भारत को सक्षम भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है। हम अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। आपने बाकी किसी दल के बात सुनी है क्या किसी के मुंह से? 24 दलों का एनडी गठबंधन, डमंडिया गठबंधन, आपके में तो 30 है। 30 में सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि मोदी जी हिंदुस्तान के को ताकतवर बनाने वाले, मीटिंग नहीं होती ताकतवर बनाने के लिए। मगर इंडी गठबंधन का आपने कोई एक नेता बोलता सुना है क्या? हमारी सरकार बनाओ, कभी अपील करते सुने हैं क्या? हमारी सरकार बनाओ, हम इस देश के गरीब आदमी के लिए ये करेंगे, किसान के लिए ये करेंगे, साइंटिस्टों के लिए ये करेंगे, व्यापारी के लिए ये करेंगे। कोई बोले? वो बोलते जरूर, मगर एक बात बोलते हैं कि मोदी हटाओ और कांग्रेस लाओ। तो बात थोड़ी। देखिए, ये बहुत बदमाश लोग हैं, इस तरह की झूठी अफवाह फैल देते कि हमने 70,000 करोड़ माफ किया। इन्हें कदे किसी के 70 पैसे भी माफ नहीं किए। और हम लोग अगर ये कहे कि इस देश में पहली बार हमने किसान सम्मान निधि के रूप में 70,000 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के खाते में डाले हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फसल बीमा योजना के माध्यम से ही हमने इस देश के किसानों को करोड़ों रुपए की एक ऐसी स्कीम लागू करके किसान को बचाया जिसके बारे में ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ एक एक काम बहुत प्रैक्टिकली रूप से किया है हमने, कोई काम छोड़ा ही नहीं है। एक चीज बड़ी मुश्किल से आपके दिमाग में मुद्दा आके 70,000 करोड़ रुपए माफ किए। भाई, मैं किसान का बेटा हूँ, सुधरान मेरी 5 पैसे भी माफ नहीं करे। बताओ कैसे कहते हो कि 70,000 करोड़ रुपया माफ किया? कोई माफ नहीं किया। ये सारी बात क्या है कि मैंने कहा ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये घूम फिर कर ऐसी चीज लेके आएंगे जिनका कोई सरोकार नहीं है।
इन कांग्रेस वालों से और दूसरे नेताओं से ये पूछो कि भाई जो फाइजर कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका में उस फाइजर कंपनी के लिए आप लोगों ने इतना हाहाकार मचाया था कि हम लोग इंडियन जो वैक्सीन है इसका विरोध करते हैं और फाइजर को लेके आओ, फाइजर को लेके आओ। उसी फाइजर की डोज से अमेरिका में लाखों लोग मर गए। फाइजर कंपनी के मालिक को अमेरिका के लोगों ने पकड़ा, जुत्तों से मारा, पिटा और सरेआम उसकी ये बेइज्जती की कि ये लाशों के ढेर लगाने के लिए आपने कितने पैसे लिए। ऐसी फाइजर कंपनी के साथ कंप्रोमाइज कराने की सलाह देने वाले ये बदमाश आज इंडी गठबंधन बनाकर बैठे। आज मेरे देश के साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन दुनिया की सबसे बेस्ट वैक्सीन है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। होता क्या है कि अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और कई लोगों का एक संयुक्त पत्र पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग अल्पसंख्यकों का जो SC/ST एक्ट है, कानून है, या उसमें संविधान है, संविधान को बदलने की बात बोल रहे हैं। उस संविधान को बदलने की बात जवाहरलाल नेहरू की बात बोल रहे हैं, उनका लेटर पढ़ रहे हैं। उस पढ़ते हुए लेटर में जो जो चीजें लिख रहे हैं उसको वो बोल रहे हैं कि भाई ये चीज है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ये ऐसे करके लेटर पढ़ रहे, उस पढ़ते हुए लेटर को एडिट करके उन लोगों ने इस तरीके से प्रस्तुत करके देश में आग की तरह फैला दिया। कोई मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बदल देंगे। ये तो इतने झूठे बदमाश लोग हैं, एक बात को जोड़ के पता नहीं कहां से कहां तक लेके जाते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री सारी दुनिया को हर विषय पे मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहा है, सारी दुनिया जिस व्यक्ति की बात को समझती है, जानती है, उसको लागू करने की बात करती है, वो व्यक्ति इतनी छोटी बात बोल सकता है? सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। टांडा साहब, लगातार चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने बहुत प्रयास किया कि भाई हम लोग यहाँ पर रेलवे का नेटवर्क नहीं, हाईवे नेटवर्क को भी साथ में मजबूत करें। और हाईवे नेटवर्क ही नहीं, यहाँ पर नहर के पानी को कैसे लेके आ जाए, इसके लिए भी बहुत विस्तृत एक प्लानिंग तैयार की। उस प्लानिंग में कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ हिस्सा वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग तैयार की है हरियाणा के साथ मिलके, उसकी भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के चाहे पानी से लेके चाहे दूसरी चीजों से रिलेटेड है, वो सारा खाका हमारा बिल्कुल एकदम तैयार है। ये चीजें ऐसी नहीं होती कि भाई आज यहाँ से बोल के जाऊं और तरकीब बिल्कुल पास हो जाए। इन चीजों में थोड़ा प्लानिंग बनाने में, जमीन एक्वायर करने में, रोड मैप तैयार करने में, कहाँ से क्या क्या होगा, वो सारी चीजों में प्लानिंग में समय लगता है। हमने जो काम उसको करेंगे।